एलेक्स परेरा वर्सेस मागोमेद एनक्लाव का रिमैच जिसे देखने के लिए फैंस लंबे समय से वेट कर रहे थे। फाइनली ये फाइट सिर्फ कुछ ही दिन दूर है और मागोमेद एनक्लाव का कहना है कि वो इस बार एलेक्स परेरा को नॉकआउट करने वाले हैं। एलेक्स परेरा अपनी पिछली फाइट हारने के बाद जैसे गायब से हो गए थे और ये तक कहा जा रहा है कि एलेक्स परेरा ने अपने फर्स्ट मैच को इतना सीरियसली नहीं लिया था। इसी वजह से जो परफॉर्मेंस उस दिन होना चाहिए थी फाइट में वो हमें नहीं दिखी, जबकि एलेक्स परेरा को यूएफसी में टॉप स्ट्राइकर्स में रखा जाता है और मागोमेद एनक्लाव एक डेगिस्तानी फाइटर है। उसके लिए जैसे लोगों ने अज्यूम किया था कि वो अपनी रेसलिंग यूज करेगा एलेक्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो डेगिस्तानी बैकग्राउंड से आता है, लेकिन फाइट में तो हमें कुछ और ही देखने को मिला। पहली बार एलेक्स परेरा बैकफुट पर थे, जबकि एलेक्स परेरा के पंचेस पर काउंटर अटैक करना तो बहुत ही मुश्किल है, पर एनक्लाव के पास उनके हर एक पंच का जवाब था। एनक्लाव को अब तक यूएफसी के अंदर अंडररेटेड रखा जाता था, पर अब मुझे लगता है कि उनका रियल टेस्ट इस रीमैच में होगा, क्योंकि एलेक्स परेरा अब अपने फुल पोटेंशियल के साथ आने वाले हैं। जो गलती उन्होंने अपनी पिछली फाइट में की थी एनक्लाव को हल्के में लेकर, वो इस बार ऐसा नहीं करेंगे। काफी लंबे समय से एलेक्स परेरा सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं दिए थे। अपनी फाइट को हारने के बाद उन्होंने उसी वक्त से अपनी रीमैच के लिए ट्रेनिंग चालू कर दी थी, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि उनकी हाइप बनी रहे यूएफसी के अंदर तो उन्हें इस रीमैच में जीतना बहुत ही जरूरी है। एलेक्स एक बिग स्टार हो सकते थे यूएफसी के अंदर, पर अपनी फाइट को सीरियसली लेने के बजाय उसने नीना के साथ रील्स बनाना ज्यादा जरूरी समझा। एलेक्स परेरा में अभी भी वो पोटेंशियल है कि वो 3 डिवीजन में चैंपियन बन सकता है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर किसी हेवीवेट फाइटर से कम नहीं है, पर अगर मागोमेद एनक्लाव उसे इस रीमैच में भी हरा देता है तो जो अभी तक फैंस ने उनकी हाइप बनाई थी वो सब खत्म होने वाली है। अभी भी फैंस ये चाहते हैं कि एलेक्स परेरा इस फाइट को विन करे, क्योंकि वो एक एक्टिव चैंपियन है और फैंस के साथ जुड़े रहते हैं। वहीं अगर एनक्लाव की बात करें तो आफ्टर फाइट जैसे वो गायब से हो जाते हैं और फैंस को ये सब पसंद नहीं आता। उन्हें ये चाहिए कि फाइटर्स एक के बाद एक फाइट्स करता रहे। और एलेक्स परेरा का भी ये कहना है कि मागोमेद एनक्लाव उनकी जगह कभी नहीं ले सकते और उनकी वो बेल्ट जो कि एनक्लाव के पास है उनसे वो जल्दी लेने वाले हैं, क्योंकि भले ही एलेक्स परेरा फुल पोटेंशियल के साथ आने वाले हैं, लेकिन क्या एनक्लाव खड़े रह के तमाशा देखेंगे? एनक्लाव भी एलेक्स के गेम को अच्छे से समझ चुके हैं। एनक्लाव के कॉम्बिनेशंस काफी अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से वो एलेक्स के डिस्टेंस कंट्रोल को ब्रेक कर देते हैं। उनके ये कॉम्बिनेशंस इस रिमैच के अंदर भी भारी पड़ सकता है। मुझे ये लगता है कि इस बार ये फाइट और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है और हमें एक नॉकआउट देखने को भी मिल सकता है। आगे इनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगी वो आप तक पहुंच जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको इस बारे में क्या लगता है कि एलेक्स परेरा अपनी बेल्ट वापस ले पाएंगे या नहीं, या फिर वो फिर से हारने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।